अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अताउर रहमान हूँ और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे जिनको जो है वो मिलिट्री ट्रायल उनका हुआ और उसके बाद उनको सज़ाएं सुनाई गई। कल बाकायदा तौर पर 19 जो लोग थे उनकी सज़ाएं माफ़ भी कर दी गई और उसके बाद जो है वो इश्तिहारात चलाए भी गए, लेकिन जो जिन लोगों को माफ़ किया गया है वो लोग पहले ही अपनी जो सज़ा की मुद्दत थी वो पूरी कर चुके थे। इसके साथ साथ नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस है, उसका भी फैसला जल्द मुतवक्का है। उसमें क्या हो सकता है उस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे कि जो ख़ास एक और डील की ख़बरें चल रही है कि डील भी हो रही है इमरान खान के साथ और मुज़ाकरात जो है वो असल मुज़ाकरात कहीं और पे हो रहे हैं। तो इन सारे सवालों के जो जवाबात है वो सदीक जान भाई से लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम आपके वक्त का। सर ये बताएगा कि एक तो ये जो 19 लोगों को माफ़ी दी गई है, क्या ये लोग अपनी जो सज़ा की मुद्दत है वो पूरी कर चुके थे पहले से? देखें, ये जो सज़ा इनकी मुआफ़ हुई है वो होना ना होना एक बराबर है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि जैसे ये आलमी आया ये SPR का, तो कुछ लोगों ने ट्वीट्स किए कि ये फ़ौज का बड़ा अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने सिविलियंस को माफ़ी दी है। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट के बहुत जो क्लोज़ हैं, मुनीर फारूक साहब, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये रूटीन मैटर है और ये फॉर्मेलिटी इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी की है और ये लोग तो अपनी सज़ाएँ पहले पूरी कर चुके थे। वैसे भी आप देखें कि हर इवेंट के ऊपर, मजहबी इवेंट के ऊपर, मसलन ईद उल फितर आई है तो कोई 15-20 दिन, एक महीने की मेरे ख्याल सज़ा कम हो जाती है। ईद उल अज़हा पे भी 1 महीने की सज़ा कम हो जाती है। 10 मुहर्रम पे, इस तरह की 12 बिलोवल पे, इस तरह के जो मजहबी इवेंट्स आते हैं, 14 अगस्त, इस तरह के इन इवेंट्स के ऊपर, इन मौके के ऊपर किसी के ऊपर 15 दिन, किसी के ऊपर 20 दिन, किसी के ऊपर 1 माह, इस तरह से सजाएं जो है वो कम हो जाती हैं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से ये अपनी सजाएं पूरी कर चुके थे। दूसरा ये है कि मैं साकिब बशीर साहब का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है साकिब बशीर साहब ने कि जो ये कहा गया कि उन्होंने रहम की अपील की थी और वो एप्लीकेशन तो हमारे सामने आई हैं, लेकिन अप्रैल 2024 में जिन लोगों को छोड़ा गया था वो 21 दिसंबर को जिनको सजाएं सुनाई गई वो, 26 दिसंबर को जिनके सजाएं सुनाई गई वो, अभी तक इनमें से किसी एक का भी रिटर्न ऑर्डर सामने नहीं आया। ये बहुत हैरान कुन है। बिल्कुल। और मैं आपको अता साहब ये बता दूं कि क्योंकि हम कोर्ट्स को कवर करते हैं, अगर 21 दिसंबर वाली जो सजाएं हैं 25, उनकी जजमेंट्स उनके हवाले कर दी जाती तो अब तक उनकी चैलेंज हो चुका होता और नेक्स्ट वीक में शायद उनकी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती उनकी अपीलें, और जब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होती तो उनकी सजाएं वैसे ही मुअत्तल हो जाती उनकी, और उनको हाई कोर्ट जो है वो रिहा करने का हुक्म जारी कर देती। अभी भी हैरान कुन है कि अभी तक लोगों को, क्योंकि ये जो इंसाफ के तकाजे हैं, इसीलिए मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर सवाल उठता है कि हमारा आइन और हमारा कानून ये कहता है, फेयर ट्रायल के तकाजे ये कहते हैं कि अगर आपका किसी का भी ट्रायल चल रहा है ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट का जज जिस लम्हे फैसला सुनाएगा उसी लम्हे वो जजमेंट उसके हवाले करेगा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में तो हो सकता है कि वो शॉर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जारी कर दें, ट्रायल कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। ट्रायल कोर्ट ने उसी लम्हे उसके हाथ में जजमेंट देनी है कि ये है वो फैसला जिस बुनियाद पे तुम्हें इतने साल सजा सुनाई जा रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पे तो जजमेंट दी नहीं गई। और इसी तरह से खदीजा सिद्दीकी और दीगर वकला जो इन केसेस को फॉलो कर रहे हैं, उनके आप देखें वो ये बता रहे हैं कि अभी तक जजमेंट्स नहीं मिली, एप्लीकेशंस रिटर्न दी हैं फिर भी नहीं मिली। तो इसलिए फिर सवाल उठते हैं और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है इन हमारे आईनी बेंच के जजेस ने, कि उन्होंने पाकिस्तान को इतनी खतरनाक सूरत हाल से दो चार कर दिया कि खुदा न खासा पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लग सकती हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत खौफनाक चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क्रेडिट गोज़ टू काजी फायजी साहब, घटिया इंसान को, और उसके बाद सरदार तारिक मसूद, और उसके बाद अभी जो ये आईनी बेंच है जिनको इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपना मुंह काला किया, अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, और इरफान नहीं वो सॉरी कौन से हैं, नईम अख्तर अफगान साहब, तो ये मतलब इन्होंने, शायद बिलाल हसन साहब, इन्होंने जो कहा मिलिट्री कोर्ट्स को कि सिविलियंस को सजा दें, तो अब फिर क्या रह गया है कि अगलों ने सजा दे के माफ़ भी कर दिया। आप सिविलियंस को सजा करवाना चाहते थे, उन्होंने अपना वो करा दिया कि हमने सजा दे के और माफ़ भी कर दिया। तो अब वैसे ही केस लग गया 7 तारीख को घोंघलों से मट्टी उतारने के लिए। अब मैटर नहीं करता, अब उम्मीद ये रखनी चाहिए कि ये आईनी बेंच अपने पांव पर खड़ा रहेगा और कहेगा बिल्कुल हमने ठीक फैसला करवाया, बिल्कुल हमने ठीक कन्विक्ट करवाया, बिल्कुल हमने सही सजाएं दिलवाई हैं लोगों को, और ऐसी की तैसी इन लोगों की, सिविलियंस की, हम आइंदा भी मिलिट्री कोर्ट्स से लोगों के ट्रायल करवाएंगे। ये कहना चाहिए इस आईनी बेंच को। भाई आप कहेंगे, वो कहना चाहिए ना, वो जो एक शेर है, पूछा तो मुझे नहीं आता कि वो
झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो आप फिर साहिब किरदार रहे ना, आप डटे रहे अपनी बात के ऊपर, आप और सिविलियंस के करवाएं ट्रायल मिलिट्री कोर्ट से, आपको इतना शौक है, आपको इतना सुकून मिलता है तो अच्छी बात है, आप करवाएं। इंटरनेशनली देखी जाएगी, खुदा न खास्ता मुल्क पे पाबंदियां लगेंगी तो इन जजों का क्या जाना है, मसला तो आवाम का होगा ना। ये 9-10 अरब डॉलर की अगर सालाना हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर फ़र्क पड़ जाता है यूरोपियन यूनियन वाली, तो इन जजों को क्या फ़र्क पड़ेगा, इनके तो मरात, इनकी तनख्वाहें, इनको तो कोई मसला नहीं है। वैसे भी शायद ये इनमें से कोई किसी जज ने जो इस तरह के फैसले जो काजी फाइज ईसा की तर्ज के जो भी जज फैसले देगा वो मुल्क में तो रहेगा नहीं। काजी फाइज ईसा देखें कि वो बाहर भी नहीं नज़र आ रहा, वो अपने किसी पता नहीं ससुराल या रिश्तेदारों के घर में बिल में छुपा बैठा है। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है, 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों में से किसी ने उसके बाद नहीं देखा जो एक बार उसके ऊपर जो लानतें पड़ी हैं यूके में, उसके बाद वो नजर ही नहीं आया, पता नहीं किस बिल में छुपा हुआ है। सर जो लोग बाहर आए हैं, हमने देखा मिलिट्री ट्रायल से जो लोग रिहा हो गए, उनके मजीद हौसला मतलब बुलंद था, वो फिर भी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस हौसले को कैसे देखते हैं सर आप? देखें ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये मतलब ऐसी तारीख में मिसालें नहीं मिलती। मतलब कि जिनको 20 माह तक मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में रखा गया और मेंटली टॉर्चर किया गया, अब बहुत से लोग बताएंगे कि उनको किस किस तरह से टॉर्चर किया गया। एक हाफिज़ बिलावल का आपने सुन लिया कि एक मिन्नतें तरले करनी पड़ती थी खाने के लिए भी। तो इतना कुछ भुगतने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद भी वो निकल के आए हैं, तो उनके जज्बे जवां हैं, अज़म उनके बुलंद हैं और हौसला उनका कमाल है। और वो जिनको निशान इबरत बनाना था वो मज़ामत का इख्तियारा बन गए। सर असल मुज़ाकरात कहीं और चल रहे हैं। अभी दूसरा मेरा अहम सवाल है वो ये है कि असल मुज़ाकरात कहीं और चल रहे हैं, और ये बात चूँकि दिखाई भी देती है क्योंकि पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं वो भी संजीदा नहीं दिखाई देते, पार्लियामेंट में हो या कहीं पे भी हो मुज़ाकरात होते हैं। तो ऊपर से फिर कल हमने देखा कि हसन अयूब साहब की ट्वीट्स आती है, फिर कामरान शाहिद साहब की ट्वीट आती है, फिर जो वो तलत हुसैन साहब की ट्वीट आती है कि जी कोई बैकडोर मुज़ाकरात, ऐसी जो ख़बरें हैं बिल्कुल भी बेबुनियाद है। तो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस हवाले से बताएगा। 100% हो रहे हैं। ये जो ओपनली चीज़ें चल रही हैं ये तो फॉर्मेलिटी है, ये आंखों का धोखा है। पस पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं, पस पर्दा बातचीत हो रही है और वो बड़ी तेज़ी से हो रही है और इस वक्त तक वो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और मैं पहले ये बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब को 5-6 ऑफर्स, एक पूरा पैकेज इमरान खान को दिया गया है कि आपको शिफ्ट कर देते हैं बनी गाला, उसके बदले आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपको अदालतों को हम आज़ाद कर देंगे, वो आपको बरी कर देंगी, मेरिट पे आप बनते हैं, फिर आप हमें ये देंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर ये होगा। तो पस पर्दा चीज़ें बहुत तेज़ी से चल रही हैं, लेकिन इस लम्हे तक इमरान खान किसी तरह की किसी बात में नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि जो मुज़ाकरात में ऑफ़र करने वाले हैं वो इमरान खान को कहते हैं कि आप दरख्वास्त दें बनी गाले शिफ्ट होने के लिए। इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया ये ऑफ़र, और फिर कहा गया कि आप जब बनी गाले शिफ्ट हो जाएंगे फिर आप खामोश रहेंगे। उस पर भी इमरान खान ने कहा ये नहीं हो सकता। फिर कहा गया कि अगर आप खामोश रहेंगे तो हम अदालतों को आज़ाद कर देंगे, आपको हक़ में फ़ैसले आएंगे। इमरान खान ने कहा कि मुझे मेरी पहली शर्त यह है कि आप अदालतों को आज़ाद करें, आप मेरिट पे मेरे फैसले होने दें, अगर मैं कोई जुर्म किया तो मुझे सज़ा दें, अगर मैंने जुर्म नहीं किया तो ये चाबी वाले खिलौने जो जजेज़ हैं उनके ज़रिए ये जो कुछ आप आइन कानून और इंसानियत के साथ, असूलों के साथ, इंसाफ के साथ खिलवाड़ करें, इस खिलवाड़ को बंद करें। सर ये जो हामिद रज़ा साहब का बयान आ गया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे और रहनुमा हैं वो बात करते हुए कहते हैं कि रिहाई जो है अभी होने वाली है, तो फिर हम इस चीज़ को ये समझे कि वाकई डील जो है ना वो कामयाब हो रही, बैकडोर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। उनका जो एतमाद है ना कि इमरान खान की रिहाई करीब है, वो जो उनसे मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं पस पर्दा या ये जो ओपन मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें जब वो मुज़ाकरात में बैठ के और परली साइड की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं जितने वो खौफज़दा हैं, तो फिर उनको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि इसका मतलब ये है कि इनकी बस हो गई है, ये बिल्कुल गिरे पड़े और ये बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं। तो इस वजह से फिर साहबजादा हामिद रज़ा साहब हों या पीटीआई के दीगर लोग हों, वो इस कॉन्फिडेंस का इज़हार करते हैं कि इमरान खान की रिहाई करीब है। सर 190 मिलियन पाउंड केस है, कैसे देख रहे हो, क्या फ़ैसला आएगा, हक़ में आएगा मुज़ाकरात? कल शेख वकास अकरम साहब ने कहा है कि अगर उनके ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आ गया तो फिर मुज़ाकरात पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, तो क्या कहेंगे सर? देखिए इमरान खान के लिए विन विन सिचुएशन है, कर दें कमिट, पहले भी तो 5 केसों में किया है, फिर क्या हो जाएगा? मतलब 4 में पहले किया, 5वें है तो क्या हो जाएगा? मतलब क्या फ़र्क क्या पड़ेगा इमरान खान? उसका बयान जीत जाएगा कि मैं पहले कहा था कि ये इसलिए बंद कमरों में ट्रायल है, और इस ट्रायल का के फैसले का अगर इमरान खान के खिलाफ होगा तो वही हशर होगा जो इससे पहले इद्दत केस का हुआ है, जो इससे पहले साइफर केस का हुआ है, जो इससे पहले तोशा खाना का हुआ है। मतलब आप देखें ना,
इद्दत केस में इमरान खान बाइज्जत बरी हो गया, बिल्कुल। साइफर में बाइज्जत बरी हो गया। तोशा खाना केस में जो नैब रेफरेंस था उसमें नैब ने जाके कह दिया हाई कोर्ट को कि आप इसको रिमांड बैक कर दें। सिर्फ एक तोशा खाना फौजदारी केस है, उसके साथ मुतल जिस दिन वो लगेगा उसका भी वही हुमायूं दिलावर वाला वही असर होगा जो इन केसेस का है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए विन विन सूरत हाल है। कन्विक्ट होते हैं तो उनका बयान ही जीत जाएगा, बरी होते हैं तो फिर ये निज़ाम का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। सर लास्ट सवाल लीजिएगा, अली अमीन गंडापुर का कोई किरदार है ये जो बैकडोर मुज़ाकरात है उसमें, उस हवाले से अली अमीन गंडापुर का जो किरदार ख़ास करे उस पर रोशनी डाल दें। और दूसरा, कल जो मुज़ाकरात में वो बैठे हुए थे वहाँ पे अली अमीन गंडापुर की तरफ से कोई संजीदा बात भी नहीं की गई, उस हवाले से भी बताएगा। देखें, एक तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो वो ये ओपन मुज़ाकरात में उनका कोई किरदार नहीं है, वो बैठे ज़रूर हैं लेकिन किरदार नहीं है, क्योंकि वो पस पर्दा फिर मुज़ाकरात में एक्टिव होंगे। दूसरा यह है कि कुछ इतलात इस तरह की भी हैं कि अब अली अमीन गंडापुर साहब भी कहीं नहीं है, कुछ और ही लोग कर रहे हैं, तो ये अलग ही ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन बहरहाल एक बात की कन्फर्मेशन है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। अब वो कौन कर रहा है? वो बुशरा बीबी साहिबा कर रही हैं, वो अलीमा खान साहिबा कर रही हैं, वो इमरान खान बराह रास्त कर रहे हैं, वो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, वो शामिर मुतुरेशी साहब कर रहे हैं। वो कौन कर रहा है ये वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि पस पर्दा बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं। पस पर्दा बहुत सारी चीज़ें जो तेज़ी से हो रही। बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो है वो भरपूर इंकिशाफात आपने सुने कि पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। कल से ट्वीट्स भी चल रही थी और काफ़ी बहस मुबाहिसा सोशल मीडिया पे चल रही थी, तो वो सदीक जान साहब ने आपको क्लियर कर दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।